महाराजगंज जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के उफान में आने की आशंका से ग्रामीण सहमे हुए हैं। हर साल इन नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसलें डूब जाती हैं और कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर हर साल खानापूर्ति करने और इंतजाम न करने का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन ने दावा किया है कि बाढ़ से निपटने के लिए 29 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 20 तटबंधों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात हैं। मेडिकल, राजस्व और पशु चिकित्सा टीमें अलर्ट पर हैं। साथ ही एसडीआरएफ और 1133 आपदा मित्रों की भी तैनाती की जाएगी। ये महाव नाले में जो काम हुआ है, देहात में जो काम हुआ वो अच्छा हुआ है, लेकिन जो जंगल के करीब में बॉर्डर से हुआ है वो नुकसानदायक है। बंधा कटवा दिया गया। यहाँ महावा, सगरावा, गणेशपुर, बेलहिया, खजैया, नौडियावा, ये सब गांव इस नाले से तबाह हैं और पानी आएगा तो जंगल का से निकल कर देहात में ही आएगा। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने कट्स बनाया है जंगल के पास। अगर पानी का फ्लो नाले में बढ़ता है तो कट्स के जरिए जंगल में पानी छोड़ देंगे। जंगल में कहाँ जाएगा, वो उधर रास्ता ही नहीं है। सर, बांध का मरम्मत तो सही हुआ है, टूटने का आसार तो नहीं है, लेकिन जो जंगल में जो 2-3 जगह कटान हुआ है उसके वजह से हमारा क्षेत्रफल क्या प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बांध का पानी जो है जंगल में जाके वो वापिस वो हमारे तरफ ही आता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। क्या किस तरह का और क्या नुकसान है? फसल बर्बाद हो जाती है, कुछ होता ही नहीं है, बस यही दिक्कत रहती है। फसल बर्बाद अब वैसे एकड़ देखेंगे तो फिर पूरा सिवानी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कम से कम 100-200 एकड़ खत्म हो जाता है। गाँव में भी पानी आता है? गाँव में नहीं आता है, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है, इसकी वजह से तकलीफ आ जाती है। और देखिए, जनपद महाराजगंज जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ है और ये नेपाल की तरफ से काफ़ी नदियाँ आती हैं, काफ़ी पानी जो हमारे क्षेत्र में आता है, तो मेन नेपाल सीमा से जो आती है वो हमारा महाव नाले में पानी आता है। महाव नाले को हम लोगों ने कंप्लीट उसको रिजनरेट कर दिया है और पूरा का पूरा जो हिस्सा है महाव नाले का अब वो पानी को कैरी करने के लिए पर्याप्त हो गया है, तो उसके माध्यम से कोई क्षति न हो इसको हम लोग उस पर कार्य करते हैं। तो हमारा जो नेपाल सीमा से बाकी जो अन्य नदियाँ हैं, टोटल जनपद में 7 नदियाँ यहाँ पे जनपद में रहती हैं और जो इनका लगभग मोटा जो क्षेत्र है लगभग 350 किलोमीटर की लेंथ है नदी की। और जो हमारी जो बड़ी नदियाँ हैं, रोहिन नदी है या छोटी गंडक नदी है, उन पर और बाकी अन्य सभी नदियों पर 20 तटबंध हमारे जनपद में हैं और समस्त तटबंधों पर एक हम लोगों ने नोडल अधिकारी बनाया है और उनके साथ हमने रिव्यू भी कर लिया और सभी नोडल अधिकारियों ने उसका पैदल और गाड़ी के माध्यम से उसका भ्रमण कर लिया है।